मकसद क्या है मीलाद मुस्तफ़ा का? मीलाद का तो माना होता है पैदाइश होना, बर्थ होना। दुनिया में रसूलुल्लाह के तशरीफ़ लाने को मीलाद कहते हैं। तो सिर्फ हुज़ूर पाक के आने की बात करें, जिस वजह से सरवर कायनात दुनिया में आए हैं, उस वजह और मकसद को भुला दें तो फिर हमारे और कुफ़ार में फ़र्क क्या रहेगा? जो मक्का के बेईमान काफिर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, हुजूर की पैदाइश तो वो भी मानते थे। अबू जहल ने पैगंबर मुस्तफ़ा की मीलाद और पैदाइश का इनकार नहीं किया था। अबू जहल ने रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की तवज्जो रखना, रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इनकार नहीं किया। अबू जहल ने इनकार किया था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के मकसद का इनकार किया था। मैं तभी कहता हूँ, एक अबू बकर है, एक अबू जहल है। अबू बकर का मामला और है, अबू जहल का मामला और है। अबू बकर रसूलुल्लाह की मीलाद को भी मानता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद मीलाद को भी मानता है, लेकिन अबू जहल रसूलुल्लाह के मकसद का इनकार कर देता है। आज ये कॉन्फ्रेंस के मकसद मीलाद मुस्तफ़ा आपको और मुझे ये बात समझा रही है कि ए लोगो, रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के मकसद को समझो, तुम्हारी दुनिया भी बेहतर बनेगी, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर बनेगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं आए। ये बात याद रखें, जिस तरह सूरज आता है, सूरज से पहले कुछ शुआएं सूरज की आमद का ऐलान करती हैं, तो रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के दुनिया से आने से पहले भी कुछ ऐसे वाक़यात हो चुके थे कि जिससे ये बात समझ आ रही थी कि रिसालत मआब दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ किया देता हूँ, तवज्जो रखना। मसलन रिसालत मआब अलैहिस्सलाम से पहले इस धरती पर जब अम्मा आमिना की शादी हज़रत अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह के वालिद मुकर्रम से होती है, तो इसमें भी कई बातें हमें नजर आती हैं। मसलन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुकर्रम हज़रत अब्दुल्लाह हैं, और हज़रत अब्दुल्लाह की शादी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह के दादा जान ने की है। कहाँ शादी की, किस जगह की, किस बुनियाद पर रिश्ता मांगा, और उस रिश्ते के अहवाल क्या हैं, उस रिश्ते की तरतीब क्या है। अगर हम इन तमाम बातों को सामने रखें तो हमें रसूलुल्लाह के आमद और मीलाद का मकसद समझ आएगा। अब तवज्जो रखना, रसूलुल्लाह के जो वालिद के वालिद यानी हुज़ूर पाक के दादा जान है, जिनका असल नाम शैबतुल हम्द है, इसको पकड़ लें, शैबतुल हम्द है, जिनको अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, इनका नाम शैबतुल हम्द क्यों पड़ा? सुने, हुज़ूर पाक के परदादा हजरत हाशिम की शादी मदीना तैयबा में हुई थी। जब वो जा रहे थे बैतुल मुक़द्दस के सफ़र पे, तो मदीना तैयबा में हजरत हाशिम की शादी हुई है फातिमा बिनते अमर बिन आयज़ के साथ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी हैं, हजरत फातिमा बिनते अमर बिन आयज़। कुछ अरसा अपनी घरवाली के साथ रहे, फिर बैतुल मुक़द्दस सफ़र पे तशरीफ़ ले गए, तो अल्लामा सुहैली ने रौज़ुल अनफ़ में लिखा है कि उनका इंतकाल वहीं हो गया। हुज़ूर पाक के परदादा की कब्र आज भी फ़लस्तीन में है, बैतुल मुक़द्दस में है। तो पीछे इनकी बीवी बेवा हो गई, लेकिन एक बच्चा उनके पेट में था। ये बच्चा जब पैदा होता है तो इस बच्चे का चेहरा बड़ा खूबसूरत, बाल बड़े खूबसूरत, शक्ल बड़ी खूबसूरत, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है जो बाज़ औक़ात लोगों को अजीब नज़र आती है। वो क्या है? सारे बाल तो काले हैं जैसे बच्चों के पैदाइश के वक्त होते हैं, लेकिन माथे के साथ एक चुटिया, माथे के साथ छोटे से एक बाल जो पेशानी के करीब है, वो सफ़ेद है। सफ़ेद बाल तो बूढ़े आदमी के होते हैं, ये तो पैदाइशी बच्चा है। कहीं बुरे न लगें, भदे न लगें, कोई एतराज़ न करे, लेकिन इधर से सोचते कैसे एतराज़ करेंगे, सफ़ेद बाल भी तो बहुत अच्छे नज़र आते हैं। तो फिर इनका नाम पड़ा शैबतुल हम्द। शैबा कहते हैं सफ़ेद बालों वाला, हम्द कहते हैं जिसके बचपन में भी सफ़ेद बाल खूबसूरत नजर आए। शैबतुल हम्द, इनको अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। ये रसूलुल्लाह के दादा जान है। अब्दुल मुत्तलिब क्यों कहते हैं?
अब्दुल मुत्तलिब का माना है मुत्तलिब का गुलाम, मुत्तलिब का जो है ना क्या कहते हैं वो काम करने वाला। मुत्तलिब कौन है? मुत्तलिब हाशिम के भाई हैं, रसूलुल्लाह के परदादे के छोटे भाई हैं। इनको पता चला कि मेरा बड़ा भाई मदीना तैयबा में उसकी शादी हुई और उसका बच्चा पैदा हुआ, वो भाई जाकर तो फौत हो गया, तो क्यों ना मैं अपने भतीजे को अपने घर लाऊं, मैं भतीजे को अपने खानदान में लाऊं। वो हाशमी है, वो कुरैश का है, वो मदीना तैयबा में, वो तो मक्की की औलाद है, इसे मक्का में आना चाहिए। तो मुत्तलिब जो हाशिम के छोटे भाई, रसूलुल्लाह के परदादे के छोटे भाई हैं, ये मक्का से चल के मदीना गए हैं। मदीना तैयबा में इनका इस्तकबाल हुआ है, सब जानते हैं। तो आरुफ के बाद कहा कि मेरे आने की वजह यह है, मैं अपने भतीजे को लेने आया हूँ। तो इसी शैबतुल हम्द को उन्होंने साथ भेजा कि दादा के घर जा रहा है, अपनी फैमिली में जा रहा है, अपने ख़ानदान में जा रहा है, अपने अजीज़ व अकारब में जा रहा है। तो वो आ गए, इन्होंने ऊँट पे साथ बिठाया, ये पहुँचे हैं मक्का मुकरमा। तो इत्तेफाक से उनको पास कपड़ों का दूसरा जोड़ा नहीं था जब ये वापस आ रहे थे। शैबतुल हम्द हुज़ूर पाक के दादा जान, कपड़ों का वही सूट था जो साथ ले आए थे, बस वो रास्ते में मैला होता गया होता गया होता गया। तो मैले कपड़े हुए, इन्होंने सोचा मक्का जाएंगे तो घर जाकर दादी अम्मा इसको नहलाएगी धुलाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी। तो जब मक्का दाखिल होने लगे, कपड़े मैले थे। लोगों ने पूछा मुत्तलिब ये कौन है? अगर वो इस मौके पे कह दें कि मेरा भतीजा है तो कोई ये भी कहेगा भतीजे को चचा अच्छे कपड़े भी नहीं दे सकता। रहीम यार खान के दोस्तों, उस वक़्त चचे अपने भतीजों पर बड़े शफीक होते थे, बड़े नरम होते थे। आजकल का ज़माना नहीं था कि चाचा भतीजे को देख ही नहीं सकता, ये ज़माना नहीं था कि चचा भतीजे की इज़्ज़त देख ही ना सके। उस ज़माने में भतीजे की बड़ी इज़्ज़त कद्र मंज़लत होती थी। तो उन्होंने कहा मेरे भतीजे हैं, ये न कहा बल्कि उसकी जगह कहा हाजा अब्दी, ये मेरा गुलाम है, मेरे घर में काम करता है, मेरा छोटा है, मेरे माहतात है। अब्द के सारे माने होते हैं, इसे किस्म पे मामूल नहीं कर सकते। तो कहा ये तो मेरा अब्द है, गुलाम है। तो लकब पड़ गया अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब का गुलाम। नाम असल में शैबतुल हम्द था। अब सुने, मैंने बात आमद मुस्तफ़ा के मकसद पे क्यों की है, तवज्जो रखना। रिसालत माब के इस दादा जान को रब ने वो करामात अता फरमाई थी कि जो करामात से साबित होता था कि इनकी नस्ल से वाकई रिसालत माब तशरीफ़ लाएंगे। वो क्या, इनके चेहरे पर नबवी वजाहत की एक असर और एक शक्ल नज़र आती थी। जब अबरहा आया था जिसने मक्का मुकरमा पे हमला किया हाथियों को लेकर, जिसके लिए कुरान करीम की सूरतुल फील मौजूद है, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 55 दिन पहले की बात है। जब वो काबा पर हमला आवर होने आया तो उसके हमले को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी तरतीब से रोका था। तरतीब क्या थी कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे वाले के हवाले कर दिया, लेकिन एक बात की थी जो उसकी आंखों में आंखें डाल के कह आए थे। जब वो अबरहा यमनी काफिर काबातुल्लाह का दुश्मन मक्का मुकरमा इंटर होता है तो उसने देखा 200 ऊँट, एक लश्कर ऊँटों का रेवड़ एक जगह चल रहा है। उन्होंने कहा बड़ा माल है, किसका है? उन्होंने कहा जी काबे के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब का है। उन्होंने कहा पकड़ लो। काबे का मुतवल्ली कहाँ से आ गया? मैं तो उसी काबे को गिराने जा रहा हूँ, पकड़ो। उन्होंने 200 ऊँट पकड़ ली। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला तो ऊँट छुड़ाने गए। सुनो, ऊँट छुड़ाने गए, ये कहने नहीं गए कि काबतुल्लाह को बख्श दे, इस पर कोई नरमी कर ले, जी नहीं। ये जब वहाँ गए हैं ना, कहते रसूलुल्लाह के दादा जान के चेहरे पे वो वजाहत थी कि अबरहा अपने तख्त पर टिक न सका। तो कभी इधर देखता, कभी खुद को देखता कि इसे अगर अपने साथ बिठाया तो लोगों को क्या मुंह दिखा पाऊंगा कि दुश्मन को तख्त पे साथ बिठाया। खुद नीचे बैठता तो अपनी अकड़ ख़त्म होती। तो आखिर वही हुआ, ये उतरा अपने तख्त से, इनको भी नीचे बिठाया, खुद भी नीचे बैठ गए। इमाम सुहैली फरमाते हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान की हुजूर की वजह से करामत ज़ाहिर हुई है। मैं करामत का जुमला बोल रहा हूँ इस बुनियाद पे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मुमिन है, इनका कोई कुफ्र और शिर्क साबित नहीं है, ये याद रखें। रसूलुल्लाह के दादा जान का कोई शिर्क साबित नहीं है। दादा जान मुमिन है, मिल्लत इब्राहीमी पर है, किसी बुत के सामने सज्जा रेज़ नहीं हुए। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का एक मामला, जिस वक्त
इन्होंने बात की कि मैं क्यों आया हूँ, तो अबरहा हंसने लगा, कहो ऊंट लेने आयो अपने माल, काबे की बात नहीं करोगे मुझसे, मैं तो तेरा काबा गिराने आया हूँ। उन्होंने कहा जाओ तू काबे को गिराने आया, अना रब्बुल बाई अना रब्बुल एबल वलिल बैति रब्बुहु, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, अपने माल की बात करता हूँ, काबे का मालिक रब है, तू जा, तू देख लेगा तेरे साथ होता क्या है, तुझे लग पता जाना है, तू जा तो सही। इस मौके पर ये एक दफा कप कपा गया, यार कोई बात तो है ना कि ये बंदे मुझसे इस टॉपिक पर बात ही नहीं करते। कहते जा तू काबे पे पास जा, तुझे पता चल जाएगा। ऊंट तो मिल गया और ये काबतुल्लाह के दरवाजे को पकड़ के उन्होंने आखिरी दुआ मांगी। इमाम सुहैली ने उस दुआ को लिखा है, लाहुम्मा इन्नल मरअ यमना रहलहु फमना रिहालका वंसुर अला आल सलीबी व आबिदीही। ऐ मेरे मौला, आज मैं तुझसे मांगता हूँ मदद उनके खिलाफ जो सलीब के मानने वाले हैं और तेरे काबे को गिराए हैं। ला यगलिबन्न सलीबहुम व मुहालहुम अबदम मुहालका, अल्लाह इनको कभी यहाँ हावी ना होने देना, अल्लाह इनके साथ तो खुद निमट ले। जर्रू जमिया बिलादिम का ये सुबह आला का एक लंबी नज़म है कि खुद अपने ऊँट और अपने हाथी और अपने लश्कर को लेकर आए हैं ताकि तेरे काबे को गिरा पाएं। ये कहकर ये पहाड़ों पर चले गए और पूरा मक्का खाली कर दिया। उसके लिए तो गोया एक निवाला है जो एक प्लेट में रख कर दे दिया गया, लेकिन वो आया है तो कुरान कहता है कास्फ़ माकूल, किसी के मुंह में लुकमा होना और लुकमे में कोई हड्डी महसूस हो तो बंदा चबाया हुआ लुकमा उगल देता है। तो चबाए हुए लुकमे की शक्ल क्या होती है? वो चबाया हुआ होता है। कुरान कहता है कास्फ़ माकूल, यूं चबाए हुए बन गए थे जब ऊपर से कंकरियां अल्लाह ताला की बड़ी छोटी मखलूक अबाबील ने फेंकी थी। ये दादा जान की इज्जत हुज़ूर पाक की वजह से थी।